नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। भारत की चित्रकला शैली इस श्रृंखला के 6th यानी 6वें एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की पारंपरिक व प्रमुख चित्रकला शैलियों में से एक फड़ चित्रकला शैली की। इसी शैली पर आधारित कुछ चित्र मैंने भी बनाए हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं इस शैली की इम्पोर्टेंट बातें एक झांकी के रूप में इस वीडियो में आपको प्रस्तुत कर रही हूं। इस वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फड़ चित्रकला शैली की। ऐसी मान्यता है कि फड़ हिंदी शब्द पढ़ से बना है। पढ़ का मतलब होता है पढ़ना। इस चित्रकारी को करने के लिए चित्रकार एक बहुत ही लंबे चौड़े कपड़े का इस्तेमाल करते थे, जिस कपड़े के ऊपर वो स्टेप्स में चित्र कुछ इस तरह से बनाते थे कि एक पूरी कहानी कही जा सके, जिसे भोपा समुदाय के लोग ही बांचते थे, मतलब गाकर सुनाते थे। कुल मिलाकर पूरा ऑडियो विजुअल इफेक्ट हो जाता था। इसे कहा जाता था इसीलिए फड़, क्योंकि ये न सिर्फ दिखाई जाती थी चित्रकला बल्कि गाकर बांची भी जाती थी। इसे राजस्थान की स्क्रॉल पेंटिंग या पट चित्रकला भी कहते हैं। प्राचीन काल में जिस कपड़े पर फड़ बनाई जाती थी वो एक तो बहुत लंबा होता था, चौड़ा होता था, और हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा होता था जो कि बहुत मोटा होता था। उसे रात भर पानी में भिगो कर रखा जाता था। अगले दिन सुबह उस पर गेहूं के आटे या चावल के आटे से स्टार्च कर दिया जाता था, माड़ लगा दिया जाता था और तेज धूप में सुखाकर सख्त बना दिया जाता था। फिर उस कपड़े को मून स्टोन, जिसे चंद्रमणि पत्थर कहते हैं, उससे खूब घिसकर चिकना और चमकीला किया जाता था। उसके बाद ही चित्रकार उस पर चित्र बनाते थे। जब चित्र बन जाते थे तब उसमें रंग भरा जाता था और ये रंग पूर्णतया प्राकृतिक रंग होते थे, जो फूल पत्तियों को पीसकर, पौधों को पीसकर बनाए जाते थे या खनिज से बना लिए जाते थे। कोयला, मिट्टी आदि का भी प्रयोग इसमें किया जाता था। आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसमें बहुत ही चमकीले रंग भरे हैं, क्योंकि इन चित्रों में विशेषकर हरा, लाल, नीला, पीला, नारंगी, काला और सफेद रंग ही इस्तेमाल किए जाते थे। यही वजह है कि मैंने भी वही रंग अपने चित्रों में भरे हैं। ये चित्र जो बनाते थे वो या तो वीरों की शौर्य गाथाएं होती थी या फिर देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं पर आधारित फड़ बनाई जाती थी, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री राम की लीलाएं होती थी। इसके अलावा अनुष्ठान व पूजा के लिए भी फड़ बनाई जाती थी, और अगर पूजा या अनुष्ठान के लिए फड़ बनाई जा रही होती थी तो उसको शुरू करने के पहले उस कपड़े पर कच्चा पीला रंग किसी कुंवारी कन्या के हाथ से लगवा दिया जाता था। उसके बाद ही कलाकार फड़ बनाना शुरू करते थे। इसे बहुत पूजनीय माना जाता था। न सिर्फ अनुष्ठान वाली फड़ को बल्कि हर फड़ जो बनाई जाती थी वो पूजनीय होती थी। उसको यूं ही नहीं रखा जाता था, बड़ा सहेज कर रखा जाता था। गोल गोल करके एक रोल के रूप में रखा जाता था। अगर एक बार फड़ खुल जाती थी तो बिना बांचे यानी बिना गाए उसे बंद नहीं कर सकते थे, और इसको गाने का काम सिर्फ और सिर्फ भोपा समुदाय के लोग ही करते थे, जो फड़ को 2 बांस के जरिए फैला देते थे और फिर चित्रों को देखते हुए
आदर पूर्वक उसे बाँचते थे। उसके पहले अगरबत्ती और फूल लगा देते थे जिससे उसकी पूजा कर दें और उससे आशीर्वाद ले लें कि वो अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत कर सके। कहते हैं कि भीलवाड़ा और शहपुरा की फड़ का इतिहास तो 700 साल से भी अधिक पुराना है। इसमें प्रमुखता पाबूजी की फड़ व देवनारायण जी की फड़ है। पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं और ये कम से कम 12 से 15 मीटर तक लंबी होती है। देवनारायण जी की फड़ कम से कम 30 मीटर तक लंबी होती है। देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। फड़ जब पुरानी हो जाती थी तो उसको यूं ही डिस्कार्ड नहीं किया जाता था, बल्कि उसे पुष्कर के सरोवर में सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जाता था। इन दो फड़ों के अलावा रामदेव जी की फड़, गोगा जी की फड़ और माता जी की फड़ भी बनाई जाती है, जिसमें रामदेव जी की और गोगा जी की फड़ को गाकर सुनाया भी जाता है, परंतु माता जी की फड़ गाई नहीं जाती है, केवल पूजा के स्थान में रख दी जाती है। फड़ बनाने के लिए भी केवल एक ही परिवार का योगदान रहा है, जोशी समुदाय का। जोशी परिवार के लोग ही फड़ बनाते थे। आज जोशी परिवार के बच्चे पढ़ लिखकर अन्य व्यवसायों की तरफ रुझान रखने लगे हैं, जिससे ये चित्रकला शैली धीरे धीरे लुप्त प्राय है। ये देखकर जोशी परिवार के श्री लालजी जोशी ने जोशी स्कूल की स्थापना की सन 1960 में और अन्य लोगों को भी इस चित्रकला शैली की शिक्षा देना प्रारंभ किया। आज ये शैली लुप्त ना हो जाए, इसलिए अन्य कुछ आर्ट स्कूल्स भी आगे आए हैं जो इस चित्रकला को जीवित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसे मॉडर्नाइज कर दिया गया है। अब ये इतनी लंबी नहीं बनाई जाती, बल्कि छोटे छोटे कपड़ों पर, जैसे सिल्क के कपड़े पर या टसर सिल्क पर भी इसको बनाया जाता है। शैली वही है, वैसी ही आकृतियां बनाई जाती हैं, वैसे ही रंग भरे जाते हैं, परंतु फड़ का साइज बहुत छोटा कर दिया गया है। इसको अब कैनवास व कागज पर भी बनाया जाने लगा है। हम सब यही चाहेंगे कि हमारे देश की ये कला शैलियां संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। मेरा भी ये छोटा सा योगदान है इस श्रृंखला के माध्यम से। आप सभी से विनती है कि आप भी अपने देश की प्राचीन चित्रकला शैलियों में इंटरेस्ट दिखाएं। ऐसी तस्वीरों को खरीदें या स्वयं बनाकर अपनी दीवारों को सुसज्जित करें। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में भारत की किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए विदा।